हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फ़ीवर के बारे में। टाइफाइड फ़ीवर जनरली जब मौसम चेंज होता है या बारिश का मौसम जब आता है तो उस दौरान इसके केसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसी टाइफाइड फ़ीवर के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, टाइफाइड फ़ीवर के बारे में आप सभी ने सुना है। मौसम चेंज होने पे या फिर इस टाइम पे जो बरसात का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, इस दौरान इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टाइफाइड फ़ीवर जो होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। ये जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है तो इसकी वजह से एक सिम्टम के रूप में हमें फ़ीवर आता है और इसी को हम टाइफाइड फ़ीवर बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला फ़ीवर होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करता है, यानी कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके वहाँ की सेल्स के अंदर ये पनपने लगता है, ग्रो करने लगता है। और इसी के इन्फेक्शन की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में पानी या खाने के थ्रू फैलता है। जो इंसान इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है, यानी कि जिनके शरीर में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उनके स्टूल के अंदर यानी कि मल के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया, जो लोग खुले में शौच करते हैं वहाँ से ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी के थ्रू ये हमारे शरीर तक पहुँचते हैं। क्योंकि ऐसे मिट्टी में अगर किसी तरह के कोई फ्रूट्स उगाए जाते हैं या सब्जियां उगाई जाती है तो उनके थ्रू ये हमारे शरीर में पहुँचते हैं। या बारिश के मौसम में जब पानी में बहुत तरह की गंदगी मिक्स होती है तो ऐसे पानी से भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर इससे हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा मक्खियाँ जो होती हैं, फ्लाइज जो होती हैं, वो भी इसके इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। या जो इंसान इन्फेक्टेड है और वो लैट्रिन जाने के बाद अपने हाथ अच्छे से साबुन से नहीं धोता है और उन्हीं गंदे हाथों से अगर वो किसी को पानी देता है या खाना देता है या वो किसी चीज़ को हाथ लगा देता है तो ये इन्फेक्शन उन चीज़ों में पहुंच सकता है। और वहाँ से अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो ये हमारे शरीर तक पहुंचता है। तो इस तरह से इसके कीटाणु एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है, यानी कि टाइफाइड फ़ीवर आपको है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन आपके शरीर में हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देंगे। आपको फ़ीवर होगा। ये फ़ीवर हल्का हो सकता है या फिर बहुत तेज़ भी आपको हो सकता है। ठंड लग के आपको बुखार आ सकता है, सर में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना, उल्टी का मन करना, जी मिचलाना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स आप में दिखाई दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, यानी कि बार बार दस्त आपको लग जाएंगे और दस्त के अंदर आपको खून भी दिखाई देगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि टाइफाइड फ़ीवर में पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस के बारे में कि अगर टाइफाइड फ़ीवर आपको है तो आप इस चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको फ़ीवर हो रहा है और फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे में आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, आप स्टूल कल्चर करा सकते हैं। स्टूल के अंदर आपको टाइफाइड इन्फेक्शन है तो इसके बैक्टीरिया आपको स्टूल के अंदर मिल जाएंगे। आप यूरिन कल्चर करा सकते हैं। इसके अलावा टाइफी.IgG/IgM एंटीबॉडी टेस्ट आप करा सकते हैं, जिससे आपको रिसेंट इन्फेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा विडाल टेस्ट लोग कराते हैं, लेकिन विडाल टेस्ट कोई कंफर्मेटरी डायग्नोस नहीं होता है साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये टेस्ट कुछ और कारणों की वजह से भी आप में पॉजिटिव आता है। तो अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इससे ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है कि ये टेस्ट आपका टाइफाइड की वजह से ही पॉजिटिव आया है। इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो टेस्ट कराने भी ज़रूरी है जिससे इस चीज़ को कंफर्म किया जा सके। इसमें जो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो होता है स्टूल कल्चर। इससे आपको पता लग सकता है कि आपके अंदर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग टाइफाइड फीवर अगर हो जाता है तो 2 से 3 दिन मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जब उनको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं तो वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपको टाइफाइड फीवर है तो चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, सिर्फ फीवर के नहीं आने पर आप ट्रीटमेंट बंद नहीं करें, क्योंकि जो टाइफाइड इन्फेक्शन है उसमें फ़ीवर आपको 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन इसको कम्प्लीटली क्योर होने में कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। अगर आप 3 से 4 दिन बाद मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं तो ये इन्फेक्शन कुछ टाइम के लिए आपके शरीर में रिलैप्स हो जाएगा, यानी कि सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया पूरी तरह से आपके शरीर से निकलेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा इसका इन्फेक्शन, और ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन के अंदर छुप के बैठ जाते हैं। और जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये 2 से 3 महीने के बाद या कुछ टाइम के गैप के बाद फिर से इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं और आपको फिर से टाइफाइड फीवर आ जाता है। तो ये चीज़ इसी वजह से आती है क्योंकि आप इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जो फीवर है टाइफाइड फीवर ये रिलैप्स हो जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर से हो जाता है। इसलिए अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप इसका ट्रीटमेंट जब तक आपके डॉक्टर ना आपको कहें तब तक आप ट्रीटमेंट लेना बंद ना करें। इसको कम्प्लीटली क्योर करना ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ टाइम के बाद फिर से आपको परेशान करेगा। इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट लें, अपनी डॉक्टर के एडवाइस पे लें। इसके अलावा आप इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि टाइफाइड फीवर आपको हो ना, तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आसपास टाइफाइड फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों में, या फिर बारिश के मौसम में जब इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पानी और खाना, इन 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पानी आप अपने घर का पिए, साफ़ सुथरा पिए। कहीं भी खुले में रखा हुआ पानी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर घर से आप निकलते हैं तो अपने साथ अपना पीने का पानी साथ लेके निकलें। दूसरा, अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो फ्रूट्स को आप अच्छे से 2-3 बार धोएं, उसके बाद आप इस्तेमाल करें। सब्जियां अगर आप खाते हैं तो इस मौसम में, यानी कि बारिश के मौसम में, जो हरी सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या जो सब्जियां ज़मीन के अंदर उगी हुई होती हैं, ज़मीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हैं, ऐसी सब्जियों को आप खाने से बचें, या अगर खाते भी हैं तो उसको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ करें। इस मौसम में आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा हो गया, या कोई और चीज़ है, उसे आप कच्चा ना खाएं। जो भी आप सब्जियां खाएं उसे अच्छे से पका के उसके बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि अगर इस तरह के बैक्टीरिया उनमें हों तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसके अलावा साफ़ सफाई का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपको ये फ़ीवर हो जाता है तो फ़ीवर अगर आपको आता है तो ये फ़ीवर आपको लो भी रह सकता है और बहुत हाई फीवर भी हो सकता है। हाई फीवर होने पे फ़ीवर को कम करने के लिए आप मेडिसिन्स लें। अगर इमरजेंसी के तौर पे आपको यूज़ करना है तो आप पैरासीटामोल मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेफ़ है। और तेज़ बुखार में आप अपने सर के ऊपर नॉर्मल पानी की पट्टियाँ रखें। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी लेना है और उसमें पट्टियों को भिगो के, किसी कॉटन के कपड़े को भिगो के अपने सर पे, अपने शरीर के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर रखें। इससे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जो भी करें आप अपने घर में बनाया हुआ खाना खाएं। इसके अलावा अगर आपको फ़ीवर है तो खट्टी और ठंडी चीज़ें आप बिल्कुल भी ना लें। खाना आप बहुत हल्का लें, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से आपके पेट में प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत हैवी खाना खाते हैं तो आपको गैस बन सकती है, पेट खराब हो सकता है। और पानी को उबाल कर पिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप इस टाइफाइड फीवर से अपने आप को बचा सकते हैं और इससे जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स भी हैं जो आजकल अवेलेबल है। वैक्सीन में 2 तरह की वैक्सीन्स आती हैं, एक कैप्सूल फॉर्म में आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे टाइफाइड फीवर का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, या आप बारिश के मौसम में इस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो कम से कम 2 हफ्ते पहले आप इन वैक्सीन्स को
लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन आप कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि 4 कैप्सूल का पैक आता है जिसको आपको ऑल्टरनेट डेज लेना होता है। दूसरी तरह के जो वैक्सीन्स होते हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में आते हैं। ये इंजेक्शन आपको एक बार लगवाना होता है और हर 2 साल में इसकी बूस्टर डोज आपको लगवानी होती है। तो इस तरह से आप टाइफाइड फीवर को होने से बचा सकते हैं या इसके सीवियरिटी को कम करने के लिए आप इन वैक्सीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास टाइफाइड फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप ऐसे में जो भी मैंने प्रिवेंटिव चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे ध्यान दें। इससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं और अगर आपको फीवर हो जाता है तो आप डॉक्टर की एडवाइस पे मेडिसिन लें और अपना ट्रीटमेंट पूरा लें। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है टाइफाइड फीवर के बारे में जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।